हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये हमारी नोटपैड की सेकंड क्लास है। अगर आपने अभी तक मेरी नोटपैड की फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके वो ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि नोटपैड के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर यूज होता है कीबोर्ड का। नोटपैड सिखाया ही कीबोर्ड के लिए जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको पेंट सिखाया था, यानी कि पेंट सिखाया जाता है माउस की नॉलेज के लिए। सेकंड आपका होता है नोटपैड सिखाया जाता है आपको कीबोर्ड की नॉलेज के लिए। तो फर्स्ट जो वाली वीडियो है नोटपैड की, उसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है कीबोर्ड के अंदर की वगैरह के बारे में, नाम उनके और हर एक की का यूज़ मैंने उस वीडियो में बता दिए। तो एक बार आप उस वीडियो को जाके ज़रूर चेक कर लेना। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो कंप्लीट हम फंक्शन ही करवाएंगे, या फाइल और एडिट के। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के तरीके मैंने बताया था, आपको पता भी होने चाहिए। मैं दोबारा रिवीजन करवा देती हूँ एक बारी। आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही क्लिक करोगे प्रोग्राम आपके सामने सारे ओपन होंगे जो सिस्टम के अंदर है। आपने स्क्रॉल करके जाना है लास्ट में, उसके अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम होता है विंडो एसेसरीज। अब जैसे ही क्लिक करोगे इसके अंदर मिलेगा आपको नोटपैड। एक तो तरीका होता है ये ओपन करने का, दूसरा तरीका क्या होता है, इसको एक बार क्लोज करो आप। ये सर्च जो हमारा टास्क बार है, इसमें आपको एक सर्च बार दिखाई देगा। इसके अंदर अगर आप नोटपैड लिख देते हो तो भी आप नोटपैड को ओपन कर सकते हो क्लिक करके। इस तरीके से ये विंडो आपकी ओपन होगी। तो सबसे पहले ये विंडो को ओपन करने के तरीके आपको पता होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या होता है, कोई भी विंडो आप करते हो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए वो आप सीख क्यों रहे हो। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर बोलोगे। इसमें सिर्फ सिंपल लिख सकते हो, फॉर्मेटिंग वगैरह आप नहीं लगा सकते। यानी कि सिंपल आपने लिखना हो तो आप इसका यूज़ करोगे। उसके बाद में HTML के जो कोड वगैरह होते हैं वो भी इसके अंदर ही लिखे जाते हैं, ठीक है। और टाइपिंग के लिए भी इसका यूज़ करते हैं कई यूज़र, टाइपिंग स्पीड के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है आपका ये सॉफ्टवेयर। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका टाइटल बार है ऊपर वाली पट्टी। मैं बेसिक टर्म ही बताऊंगी स्टार्टिंग में आपको। जो ऊपर वाली पट्टी उसको टाइटल बार बोलोगे, जिसका काम क्या होता है आपको ये बताना कि जो आपकी फ़ाइल का नाम क्या है। अभी ये बता रहा है टाइटल, क्योंकि फ़ाइल का अभी तक आपने कुछ नाम नहीं दिया है। आप जैसे ही फाइल का कुछ भी नाम सेव कर दोगे वो आपको दिखा देगा यहाँ पे, राम श्याम मोहन जो भी आप फील करते हो। साथ में आपको शो कर देता है टाइटल बार में कि आप कौन सी विंडो यूज़ कर रहे हो। ये बता रहा आपने नोटपैड यूज़ किया हुआ, ये दिखा देगा साथ में। उसके बाद इसी टाइटल बार के कॉर्नर में आपको 3 बटन दिखाई देंगे। तीनों बटन का नाम होता है कंट्रोल पैनल। फर्स्ट वाले का नाम होता है मिनिमाइज। स्क्रीन टिप हर एक बटन का नाम बता देती है आपको। रिस्टोर डाउन क्लोज। मिनिमाइज़ का काम क्या होता है कि आप चाहते हो कि अपने वर्क को आपने टास्क बार में शो करना है ताकि आप डायरेक्ट यूज कर सको, तो आप इसको मिनिमाइज़ कर दो। दोबारा ओपन करना हो, डायरेक्ट क्लिक करके इसको ओपन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट होता है रिस्टोर डाउन, यानी कि विंडो को अगर आपने छोटा या बड़ा करना है इसको आप रिस्टोर डाउन कर सकते हो। अब इस बटन को क्या कई बोलते हैं, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन। हाँ, इसका नाम तो दोनों ही होता है, लेकिन इसका फ़र्क क्या होता है। अगर फुल आपकी जो स्क्रीन है विंडो तक आपको दिखाई दे रही फुल, तो इसको रिस्टोर डाउन बोलोगे आप। लेकिन अगर आपने इसको रिस्टोर डाउन कर दिया ऐसे डाउन में, जब आपको विंडो छोटी दिखाई देती है उस टाइम उसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करना हो, मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे। लास्ट होता है हमारा क्लोज, यानी कि आप नहीं चाहते कि आपका वर्क टास्क बार में शो हो तो आप इसको क्लोज करके क्लोज भी कर सकते हो। आपके टास्क बार में जो विंडो है शो ओपन नहीं होगी। तो दोबारा से लिखोगे इसके अंदर नोटपैड और ओपन करोगे अपने नोटपैड को, मैक्सिमाइज करोगे साइज़ को। अब इसमें कुछ वर्क कर लो आप एक बारी, ताकि मैं फाइल के फंक्शन समझा दूंगी आपको फिर। अब ये वर्क करने के बाद स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे टाइटल बार मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो हमारी पट्टी होती है उसको आप टैब बार भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको मेनू बार भी बोलोगे। टैब बार या मेनू बार, अकेले को फाइल नहीं बोलोगे, ऐसे बोलोगे फाइल टैब या फाइल मेनू, एडिट टैब या एडिट मेनू। उसके बाद में सेकंड लास्ट जो हमारी पट्टी होती है उसको आप स्टेटस बार बोलोगे, जिसमें क्या दिखाता है आपको ये बता देता है कि आपका जो अभी कर्सर है वो कहाँ पे है। अभी लाइन नंबर आप 6 पे हो, कॉलम नंबर 18 पे हो, साथ में पेज का साइज आपको शो कर देगा। और लास्ट मैंने पट्टी आपको बताया ही था, टास्क बार या ब्लू पार्ट्स एरियाज का नाम होता है, करंट में आप क्या यूज़ कर रहे हो वो आपको शो कर देता है। आज करेंगे हम फाइल और एडिट को कंप्लीट। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करोगे आपके सामने फाइल के सारे ऑप्शन ऑन होंगे। सबसे पहले होता है फाइल को सेव करना, यानी कि जो भी आपका वर्क है उसको आप सेव करना चाहते हो फाइल में। अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपने बनाया उसको आप सिस्टम में सेव करना चाहते हो तो Ctrl+S भी कर सकते हो, या फाइल पे क्लिक करके आप सेव कमांड यूज़ करोगे, वो कमांड उठा लेगा अपने आप। उसके बाद में क्या होता है, ये आपसे लोकेशन पूछता है कि फ़ाइल को आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, जैसे डेस्कटॉप पे करनी है या डॉक्यूमेंट में करनी है, अपने अकॉर्डिंग जिस भी फोल्डर में आपने उसको सेव करना हो
आप सेव करोगे। मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके फ़ाइल का नाम लिख दोगे, जैसे आपने इस फाइल का नाम लिख दिया राम, इसको सेव कर दो अभी। अब ये देखो दिखा रहा .docxrtf, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको फर्स्ट वाली वीडियो में, जो हमारी नोटपैड की वीडियो थी जब फाइल के फंक्शन आए थे उसके अंदर, कि जो डॉट के साथ में पीछे वर्ड लगते हैं, जैसे उसका था .png, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, कि वो उसका एक्सटेंशन था। लेकिन इसका एक्सटेंशन आप याद रखना, जो हमारा नोटपैड का एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt। अभी सिर्फ आपने राम लिखा, लेकिन वो अपने आप ही लग चुका, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप एंटर बटन दबा के फाइल को सेव कर दो। फाइल का नाम आपको दिखा देगा राम। अगर आपने न्यू पेज लेना हो, फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू कमांड क्लिक करोगे, जैसे ही न्यू करोगे फाइल आपकी जो आपकी फ़ाइल है वो सेव होकर न्यू पेज क्रिएट कर देगा इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड होती है कंट्रोल न्यू विंडो। अभी ये इसमें दिखा रहा है, लेकिन जो विंडो हमारी 7 होती है उसके अंदर ये कुछ फंक्शन नहीं होते, जैसे न्यू विंडो का है, सेव एज की शॉर्टकट कमांड है। तो इसमें ये दिखा रहा है न्यू विंडो का मतलब है कि आप टास्क बार में सेकंड विंडो ओपन करना चाहते हो नोटपैड की, तो आप न्यू विंडो पे क्लिक करोगे या कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे तो इस तरीके से आपकी सेकंड स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसको क्लोज कर दो आप एक बार। नेक्स्ट हमारी होती है ओपन, यानी कि सिस्टम के अंदर आपने जितने भी फाइलों को बना रखा है उसको आप ओपन करना चाहते हो, या तो कंट्रोल+O करोगे या फिर ओपन पे जैसे ही क्लिक करोगे अब आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पे सेव थी। मेरी फाइल डॉक्यूमेंट पे सेव थी। फाइल का नाम लिखो आपको कुछ भी, जैसे आपकी फ़ाइल का नाम था राम। अब जैसे ही राम लिखोगे काफ़ी सारी फाइल आपके सामने आपको दिखाई देगी, जैसे .docx है, .rtf है, .txt। लेकिन मैंने बता दिया था आपको कि फ़ाइल आप सेव करते हो, फाइल के पीछे अपने आप ही एक्सटेंशन लग जाता है जिसका नाम होता है .txt। क्लिक करके इसको जैसे ओपन करोगे जो भी आपका वर्क होगा वो इसके अंदर आपका ओपन होगा। नेक्स्ट फाइल के अंदर होता है सेव एज, यानी कि आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो, डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो, तो आप सेव एज कमांड यूज करोगे। शॉर्टकट कमांड होती है सेव एज की कंट्रोल+Shift+S, जैसे ही प्रेस करोगे या फिर इस पर क्लिक करोगे अब ये कमांड उठा लेगा। नाम चेंज करना है, आप नाम चेंज कर सकते हो, जैसे आपने सेव कर दिया श्याम के नाम से, एंटर बटन दबा के आप सेव कर दो। फाइल आपकी श्याम के नाम से सेव हो चुकी है। अभी सिस्टम में याद रखना फाइल दोनों है, राम की भी श्याम की, तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेव का मतलब होता है कि आप चाहते हो आपने फाइल को सेव करना है तो आप नॉर्मल सेव करोगे कंट्रोल+S। अगर आपने उसका नाम चेंज करना हो या फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो तो आप सेव एज कमांड यूज़ करोगे। सेव एज कमांड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+S। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है, कोई भी आप वर्क करते हो सबसे पहले पेज सेटअप का होना ज़रूरी है कि आपके पेज में मार्जिन आपने कितना देना है, हेडर फुटर आपने क्या लगाना है, ये सारा कुछ आपका पेज सेटअप के अंदर होता है। तो फाइल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप जैसे ही पेज सेटअप पे क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। अब पे क्लिक करके इसको साइड में कर लेना आप एक बार। सबसे पहले क्या होता है, पेपर का जो साइज़ है आप यहाँ से डिसाइड करोगे कि आपने पेपर का जो साइज है वो कौन सा लेना है। तो नॉर्मल जो पेपर का साइज़ है वो A4 रखोगे। उसके बाद में ये जो सोर्स वाला फंक्शन है ये आप ऑटो ही रखोगे। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि पेज को आप कैसा लेना चाहते हो, पोर्ट्रेट में लेना है या फिर आपने लैंडस्केप में। साथ में प्रीव्यू आपको शो कर देगा कि जैसा भी आपने पोर्ट्रेट वर्टिकल में शो करना है या फिर आपने हॉरिजॉन्टल में शो करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी टर्म होती है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, पेज के जो साइड में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है वाइट ये मार्जिन होता है। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी कम ज़्यादा करोगे वो आपको शो कर देगा, लेकिन नॉर्मल मार्जिन मैंने वैसे पहले भी बताया था आपका 0.5 का नॉर्मल मार्जिन होता है, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी टर्म होती है हेडर और फुटर। हेडर का मतलब क्या होता है, स्पेस के अप में आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो ये चीज़ आप लिखोगे हेडर के अंदर, जैसे आपने इसके अंदर लिख दिया एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। उसके ये जो आपने एडवांस कंप्यूटर स्किल लिखा है, स्किल से लिखा, ये आपके पेज के अप में शो होगा। अगर आप पेज के डाउन में कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे आपने पेज नंबर लिखना है या फिर डेट और टाइम लिखना हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते। जैसे आपने कोई भी अर्थ लिखना है, आपने राम लिख दिया, अब ये राम लिखने के बाद नीचे शो कर देगा, यानी कि पेज के अप में आपने कुछ नहीं भी लिखना हो तो आप हेडर में लिखोगे, पेज के डाउन में आपने कुछ भी लिखना हो आप फुटर में लिखोगे। अब हेडर में क्या लिख सकते हो आप, कोई भी हेडिंग है या फिर चैप्टर का नाम है हेडिंग पे लिखोगे, और फुटर में क्या डेट और टाइम है या फिर पेज नंबर है या फिर अर्थर का नाम है वो चीज़ लिखोगे आप फुटर के अंदर। ओके कर दोगे, ये सेट हो चुका आपका। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है प्रिंट की। कंट्रोल+P इसकी शॉर्टकट की होती है। आप जैसे ही क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। इसमें आपने 3 कमांड को ओके करना है। सबसे पहले सिलेक्ट प्रिंटर, जो भी आपका प्रिंटर है आप क्लिक करोगे उसके ऊपर। पेज की जो रेंज है आपने ऑल पे क्लिक रखनी है, या ऑल पे क्लिक रखने के बाद
नंबर ऑफ़ कॉपी आप अपने अकॉर्डिंग निकालोगे, जितनी भी आपने उस पेज की कॉपी निकालनी हो, एक निकालनी है एक निकालोगे, दो करनी है दो करोगे। उसके बाद में इसको कैंसिल कर दो आप एक बार। प्रिंटर आपका अटैच नहीं, बस 3 ही कमांड काम करेगी आपकी, प्रिंटर का नाम और कॉपी वगैरह। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी होती है एग्जिट, यानी कि विंडो से अगर आपने बाहर निकलना हो तो आप एग्जिट बटन यूज़ करोगे, या फिर लास्ट में एक बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, या फिर इसकी रन कमांड भी आप याद रख सकते हो, अल्ट के साथ में F4। एक बार तीनों कमांड देख लो इन बटन की। फर्स्ट वाला हमारा होता है मिनिमाइज़, यानी कि विंडो को आप टास्क बार में शो करना चाहते हो, आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। अब इनकी शॉर्टकट की भी आप याद रखो, विंडो की के साथ में जैसे ही आप डी बटन प्रेस करोगे आपकी जो विंडो है वो मिनिमाइज़ हो चुकी है। अगर आपने इसको मैक्सिमाइज़ करना है बिना माउस के, तो आप विंडो के साथ में जैसे ही डी बटन प्रेस करोगे तो वो विंडो जो आपकी मैक्सिमाइज हो चुकी है। अगर आपने विंडो को छोटा या बड़ा करना है तो आप विंडो के साथ में जैसे ही एरो बटन यूज करोगे, अप डाउन जहाँ भी आपने करना अपने अकॉर्डिंग करोगे। अगर आप फुल करना चाहते हो अप कर दो। परमानेंटली क्लोज करना है तो आप अल्ट के साथ में जैसे ही F4 बटन प्रेस करोगे विंडो आपकी क्लोज हो चुकी है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं एडिट जो टैब आपको कंप्लीट करवा दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और आपके पास में जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं घर पे बैठ के। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप ज़रूर शेयर करोगे इस लिंक को। आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।